हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि चार्ज क्या होता है। अगर आपने कभी एक एक्सपेरिमेंट किया हो तो आपको पता होगा कि इन एक्चुअली में ऐसा होता क्यों था। अगर आपने कभी भी ऐसे पेन को या कंघी को कभी आपने ऐसे रगड़ के और पेपर को उठाया हो तो आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा आकर्षण बल है जो दोनों कागज़ को और कंघी को आपस में खींच रहा है। कागज़ उठकर कंघी पर चिपक जाते हैं, वो क्या रीज़न होता है। ये जो रीज़न होता है ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कंघी के ऊपर क्या है कि कुछ चार्ज आ गया है। चार्ज आ गया है मतलब कुछ ना कुछ ऐसा था। उस चीज़ को हम आज स्टडी करने वाले हैं। उस चीज़ को स्टडी करने से पहले बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जो नेचुरल डेली लाइफ में यूज होते हैं और दिखाई भी देते हैं, जैसे बादल का गरजना। जो बादल में बिजली चमकती है भाई साहब, जो इतनी खतरनाक होती है, वो रीज़न क्या होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। बादलों का धड़कना और चमकना, बिजली का चमकना जो होता है, ये एक तरह का जो है ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज के ही कारण होता है। अगर आपने कभी चुंबक का यूज़ किया हो तो चुंबक के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा चार्ज होता है जो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब दूसरी चार्ज वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे ऐसे कई कॉन्सेप्ट आते हैं। कभी आपने अगर पैसा ढूंढा हो उसमें से, तो क्या होता है, सिक्के के अंदर भी कुछ चार्ज होता है और इसके अंदर भी कुछ चार्ज होता है। दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो अभी देखना ध्यान से, क्या आया, एक सिक्का था, एक चार्ज था। चार्ज जो चुंबक था उस पर डिफरेंट टाइप का चार्ज था, इस पर डिफरेंट टाइप का चार्ज था, तभी आपस में चिपक गए। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया भाई साहब। अब सिर्फ अभी एक चीज़ निकल के आई कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो जो सिक्के पे था, दूसरा जो चुंबक पे था। तो मतलब चार्ज दो तरह के थे। तो अभी क्या था कि सीधा सीधा नाम रखना था, तो हम लोगों ने इसको एक को धनात्मक बोल दिया, को ऋणात्मक बोल दिया। धनात्मक ऋणात्मक कन्फर्म, नाम तो कन्फर्म हो गया, धनात्मक ऋणात्मक। अभी हमको इसको प्रूव करना था। प्रूव कैसे करना था, प्रूव करने के लिए हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, तो इसको जो हम तोड़ते जाएंगे, इसका तोड़ा, एक पार्टिकल लिया उसको तोड़ा, फिर उसका दूसरा पार्टिकल लिया उसको तोड़ा, तोड़ते जब लास्ट में हम पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा परमाणु। अभी हम कॉपी पे देखते हैं कि कैसे अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन एक्चुअली में होता क्या है। जैसे अभी ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसको अगर मैं तोड़ता जाऊँगा तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब मुझको एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जो क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे अणु। क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। अब इसको भी अगर मैं तोड़ता जाऊँगा तो इसके अंदर कई पार्टिकल मिलेंगे जो परमाणु कहलाएंगे। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते जाओगे तो उसके बाद उसमें अणु मिलेंगे, अणु के बाद परमाणु मिलेंगे। तोड़ते जाना है। अभी अणु को तोड़ा तो परमाणु मिले, अभी परमाणु को भी हम जब तोड़ेंगे तो भाई साहब यहाँ पे 3 पार्टिकल मिलेंगे। पहला मिलेगा प्रोटॉन, दूसरा मिलेगा न्यूट्रॉन, और तीसरा मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी में हीरो की एंट्री। इलेक्ट्रॉन कौन है, ये हमारी कहानी का हीरो है। ये क्या है, ये हमारी कहानी का हीरो है। यही पूरी कहानी अभी रिलीज़ करेगा। पूरा काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन करेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपनी जगह पे चुपचाप स्थिर रहेंगे और सिर्फ अब सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है ये सब मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, ठीक, और दूसरा ऑब्जेक्ट एक और मैं मान लेता हूँ। 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसमें उतने ही प्रोटॉन हैं जितने कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैं माइनस से दिखाता हूँ, ठीक। इसमें क्या है, एक धन है एक ऋण है। अब देखो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब ये किसी काम के नहीं, इनको छोड़ो। तो न्यूट्रॉन भी होता है इस पर, मतलब इस पदार्थ के अंदर न्यूट्रॉन भी है। मैं न्यूट्रॉन को भी लिख देता हूँ। 3 ही पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, ये इसी पार्टिकल में बंधे हुए होंगे, ये ना कहीं बाहर जा सकते हैं, मतलब ये फिक्स है। न्यूट्रॉन फिक्स है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब जा सकता है, जब इस वाले ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा संख्या हो। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स
अगर दोनों बराबर ना हो, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों और प्रोटॉन्स कम हों, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, मतलब ये बाहर जा सकता है। जब ये, जैसे मैंने अभी कंघी ली थी, तो कंघी पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा थी, या इलेक्ट्रॉन्स अपनी सरफेस से बाहर था, इसलिए इलेक्ट्रॉन जा सकता था। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गया तब उस पर चार्ज आया, उस पर चार्ज आने की वजह से ही उस पर कागज़ उठे थे। सो अब दो तरह के पदार्थ आपको निकल गया है। पहला पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों और प्रोटॉन्स कम हों, और दूसरी टाइप का पदार्थ ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इक्वल होंगे, मतलब धन और ऋण के बराबर होगा। तो मतलब इसमें कोई जाने वाला नहीं है, इसका घर बसा पड़ा है, ये उजड़ते नहीं है भाई। और ये हैं लव मैरिज वाले, इनका परिवार कभी बसता नहीं है, कभी उधर लव कभी उधर लव। सो ये हैं भाई साहब, क्या बोले इनको, सो इनका घर कभी बसता नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन वो है। अब इलेक्ट्रॉन हीरो है भाई, तो ये एक मूवी थोड़ी ना बनाएगा, ये तो बहुत सारे काम करेगा अभी, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे काम करेगा। तो अब धीरे धीरे बात करते हैं। अगर एक यहाँ पे मेरे पास बॉडी है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, ये तो स्थिर है, इस बॉडी के बाहर नहीं जा सकते हैं। इस पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, अगर एक बॉडी और मान लेते हैं, और इस पे 3 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इन दोनों के बीच एक कंडक्टर मतलब लोहे का वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हो, सो ऐसा जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा और दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वायर के थ्रू कुछ ना कुछ आदान प्रदान हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, इनको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने हवा में फूंक मारी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चले गए, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या होता है, हमें अब समझना है वो माध्यम क्या होता है भाई। जब हम माध्यम समझ जाएंगे क्लियरली, तब हम आएंगे कंपोनेंट्स पे। सो माध्यम क्या होता है, माध्यम को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है चालक, दूसरा होता है अर्धचालक, इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक। उसके बाद एक तीसरा होता है भाई, जिसकी बात जो ज़रूरी तो है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर, मतलब कुचालक। हम सिंपल भाषा में समझें तो लकड़ी होती है, लकड़ी को अगर आप खंभे पे तार में टच कराओगे तो कभी आपको झटका नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपके पास एक लंबा सा सरिया हो जो लोहे का हो या किसी भी धातु का बना हो, आप उसको खंभे में टच कराएंगे, वायर को टच कराएंगे तो आपको करंट लग सकता है। इसी तरह से अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक कुछ विशेष कंडीशन में ही आपको करंट लगने देंगे। जैसे कि अगर अर्धचालक बहुत गर्म हो या बहुत ठंडा हो, तब वो प्रॉपर्टी के आधार पर आपको अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, मतलब अलग अलग वो फिनोमेना दिखाते हैं। तो चालक क्या होते हैं भाई साहब, ये होते हैं, ये तार जो यहाँ पे मैंने यूज किया था वो है चालक। मतलब इलेक्ट्रॉन जिससे जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जा सकते हैं वो है चालक, और जिसके माध्यम से ना जा पाए वो है कुचालक। और तीसरा क्या है, अर्धचालक। मतलब ये अगर मैं इसको गर्म कर दूँ तब इलेक्ट्रॉन जाए, ऐसा ना जाए, नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगा, लेकिन अर्धचालक के अंतर्गत। तो ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएगा, लेकिन जब गर्म होगा तब जाएगा। सो ये 3 जो ये मटेरियल निकल के आए हैं, अब इन तीनों मटेरियल से हम बनाएंगे बहुत सारे कंपोनेंट। अब इससे हम बहुत सारे बनाएंगे कंपोनेंट, और इन कंपोनेंट से बनाएंगे हम
यहाँ से शुरू होती है आपकी मोबाइल रिपेयरिंग। सो अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए, क्योंकि अब हमारे कहानी में हीरो आ चुका है। उस कहानी के आधार पे अब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो कंपोनेंट बनाने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि कैसे मेज़र किया जाता है कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, कैसे ट्रांसफ़र करना होता है चार्ज को, क्यों ट्रांसफ़र होते हैं चार्ज। सो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक वेट करिए, हम जल्द आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।